If you get offended easily, this video isn't for you because I'm going to say a lot of things that you probably won't like. Some of you will agree, some of you will disagree, and some of you will fight in the comment section to prove that I'm wrong. Perfect, that's why I made this video. Namaste, I Nai Singh Raghuvanshi welcome you all to a brand new video. लोगों के पास अभी तक शायद कम reasons थे to hate me. Now I'm going to give you some more. Let's get started. He or she burned someone alive. India, हमारी कंट्री पिसती है इस चीज़ के बीच में. टीचर को सारे बच्चों ने मिलकर मार्क्स दिए. Will that teacher pass or fail? Do you have a lot of examples in your head? I have a lot of examples in my head. Instagram पे, YouTube पर देखे होंगे जो आपको बताते हैं बेस्ट 10 फार्मेसी स्किन केयर. ये बस याद रख लो, आपका एग्जाम निकल जाएगा. एग्जाम के लिए पढ़ाई करिए. आप हमारी शादी में आए, हम आपकी शादी में आएंगे. आप हमारे बच्चों की में आए, हम आपके बच्चों की में आएंगे. टॉर्चर सेल्स लाइक जेल. अब फॉर एग्जाम्पल किसी क्रिमिनल ने कोई क्राइम किया. दैट क्राइम इज़ वेरी सीरियस. लाइक ही और शी burned someone alive. So do you think life imprisonment would give justice to the victim's family? Absolutely not. जो क्राइम क्रिमिनल ने किया है वही सेम चीज़ उसके साथ रिपीट होनी चाहिए, क्योंकि उसको ज़िंदगी भर जेल में रखना इट्स नॉट एज ऑफ अ पनिशमेंट. क्योंकि हो सकता है बाहर उसको शायद 3 टाइम का खाना नहीं मिल रहा हो, जेल के अंदर उसे शायद मिल जाएगा. देयर शुड बी टॉर्चर सेल्स हर जेल के अंदर, या स्पेसिफिक एक टॉर्चर सेल्स होने चाहिए जहाँ पर जा कर के क्रिमिनल्स को ले जाया जाए और जिन्होंने जो भी कुछ गलत काम किया है उसके बेसिस पर उन्हें टॉर्चर किया जाए. आई नो पीपल विल स्क्रीम ह्यूमन राइट अब्यूज़ हो रहे हैं इससे, ये तो बेसिक ह्यूमैनिटी नहीं है. आई गेट हियर वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन. हम बात कर रहे हैं एक क्रिमिनल की जिसने एक सीरियस क्राइम किया है. उसके ऊपर दया करना, आई डोंट थिंक सो दैट्स फेयर. और इन जनरल अगर इंडिया में क्राइम का सीन देखा जाए तो इट इज़ वेरी पॉल्यूटेड. ऐसा नहीं होता कि आपने बताया कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया और तुरंत उसको जेल में ले जाके पनिशमेंट मिल गई. एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, कोर्ट की हियरिंग्स होती हैं, पुलिस को कन्विंस करना पड़ता है. सबसे पहले तो हमारे साथ ये हुआ है, प्लीज़ FIR तो लिख लीजिए. पुलिस जैसे तैसे थोड़ा कॉपरेट करती है, उसके बाद आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है दैट दिस पर्सन इज़ गिल्टी, और उसके बाद क्या, उसको जेल में डाल दिया. थोड़े से पैसे दे के बेल पे बाहर आ गया. अब आप जाके उस विक्टिम की फैमिली से पूछे कि उनके दिल पर क्या बीत रही होगी. उन्होंने इतनी मेहनत सिर्फ उसको बाहर कुछ 1000 रुपये देकर घूमने के लिए किया था. इतनी मेहनत, इतनी कोर्ट हियरिंग्स, इतनी लॉयर की फ़ीस. वो इंसान मज़े से अपना घूम रहा है, ही इज़ लिविंग हिज लाइफ. मुझे नहीं लगता कि क्रिमिनल्स पर कोई भी किसी भी तरीके की दया होनी चाहिए. दूसरी चीज़ है डिक्टेटरशिप. व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज़ ओनली डिक्टेटरशिप कैन सेव इंडिया. अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? इंडिया में फ़िलहाल में चल रही है डेमोक्रेसी, जिसमें लोग जाते हैं, वोट देते हैं, जो पार्टी जीतती है उसमें से अपना मिनिस्टर वो चुन के प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं. दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स. व्हाट इफ़ आई टेल यू ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज दैट यू सी अराउंड यू, जिनकी प्रोग्रेस को देखकर हम जलते हैं, हमें लगता है ये हमसे आगे हैं, दे आर फॉलोइंग डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप का मतलब ये नहीं है जैसा नॉर्थ कोरिया में हो रहा है कि एक राजा है, किसी ने भी कुछ भी बोला तो उसको गोली मार देंगे. ऐसा नहीं है. डिक्टेटरशिप ये एक इंसान का राज है, एक ऐसे इंसान का जिसके पास दिमाग है. अब आप नेपाल का एग्जांपल ले लीजिए. नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज़ 36 ईयर्स ओल्ड, रैपर एंड इंजीनियर. वो उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं. सो आई एम नॉट सेइंग कि कोई बहुत ही 60+ होना चाहिए कि जिसमें बहुत विजडम आ जाए, ऐसा कुछ नहीं. बिकॉज व्हाट आई फील लाइक इज़ कि अगर कोई बिल पास करना है तो उसके लिए वहाँ पे प्रेजेंट सारे मेंबर्स को उस पर अग्री करना होगा, मेजॉरिटी को एग्री करना होगा. कई बार लोग पर्सनल उसके चलते कि ये पार्टी अगर जीत जाएगी तो इसके नाम पर आएगा कि ये बिल इस पार्टी जब ये रूल करी थी इस टाइम पर आया तो हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे. उससे क्या होता है, ठीक है वो उस पार्टी का तो भला नहीं हुआ, लेकिन इंडिया हमारी कंट्री पिसती है इस चीज़ के बीच में. नाउ एक जॉब है टू फाइंड कि हाँ एक कौन सा ऐसा अच्छा देशभक्त इंसान है जो सिर्फ ऐसा काम करेगा जो इंडिया के भले के लिए होगा. क्योंकि जब आपको पावर मिलती है दिमाग पागल हो जाता है. करप्शन, पैसा, पॉलिटिक्स, मतलब लाइफस्टाइल ही बदल जाएगी ना अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया तो आई सीरियसली फील कि अगर इंडिया की काया पलट करनी है, डिक्टेटरशिप इज़ द ओनली रूल. क्योंकि डेमोक्रेसी में सब अपना फ़ायदा चाहते हैं, सब अपनी पार्टी का फ़ायदा चाहते हैं. कलेक्टिवली इंडिया को एज अ वन कोई नहीं देखता. एक इंसान जिसके पास पावर है, जो किसी पोजीशन पर है, उसको पता है कि मैं अगर कोई भी स्टेप लेता हूँ तो मुझे 5 न्यूज़ चैनल्स पर जाके इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैंने ये चीज़ इसलिए करी थी क्योंकि ये चीज़ ऐसे हो रही थी. ट्वीट्स डालने पड़ेंगे, मुझे इंस्टाग्राम पर लिखना पड़ेगा, मुझे हर जगह पर सबको बताना पड़ेगा कि ये चीज़ इसलिए हो रही है.
इस चीज़ से क्या होता है, रिस्क लेने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। हम सेफ खेलना चाहेंगे कि हमें इतना एक्सप्लेन ही ना करना पड़े, हमें इतना बताना ही ना पड़े, एंड इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है सिवाय हमारी कंट्री के। अगर कोई ऐसा इंसान सच में मिल जाता है जो सच में इंडिया के भले के लिए कुछ करना चाहता है एंड दे रियली थिंक दैट दे कैन मेक अ चेंज, आई फील कि बिना किसी क्वेश्चन पूछे उसको बिठा दो 5 सीट के लिए वहाँ पर एंड लेट दैट पर्सन डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू। कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, कोई सवाल जवाब नहीं होंगे, कोई सही गलत नहीं, कोई वोटिंग नहीं, जो मन में आए वो करो। लेकिन क्वेश्चन वही है कि ऐसा इंसान ढूंढेगा कौन। आजकल सब मतलब ही हो गए हैं। उस पावर को देख के कोई भी पागल हो सकता है, कोई भी उसमें बह सकता है कि यार मेरे पास तो सब अय्याशी करो, सब पैसे उड़ाओ, सब कुछ है मेरे पास। तो वही एक चीज़ है कि आप एक ऐसा लीडर जो चूज़ करेंगे जो सच में आपको लगे कि वो जो आपके लिए काम करेगा, आपकी कंट्री के लिए काम करेगा। हो सकता है हमें कुछ डिसीजन लगे कि यार इसने सही नहीं लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो फ़ायदा देंगे, देन दैट पर्सन इज़ वर्थ अ ट्राई। आई डोंट नो मैंने आपको कितना कन्वेंस किया डिक्टेटरशिप के लिए। इस पर एक बहुत ही लंबी डिटेल्ड वीडियो बन सकती है, दैट वाई आई थिंक डेमोक्रेसी से हमारे जो रूल्स इम्प्लीमेंटेशन है, जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हमें हर स्टेप पर किसी एक बड़ी अथॉरिटी से पूछना पड़ रहा है कि हम ये कर लें, हम ये कर लें। लेकिन जब वो सारी पावर एक इंसान के पास होगी, देन इट्स सो ईजी फॉर अस टू मैनेज थिंग्स। स्पिरिट को ख़राब नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर। जब हम पूरे पैसे दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन के, हमें एड्स क्यों देखने पड़ रहे हैं? You have a lot of examples in your head, I have a lot of examples in my head, but this is happening. एक सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब है कि मैं एक प्रीमियम लेवल पर हूँ एंड हेंस आई वॉन्ट अ प्रीमियम एक्सपीरियंस आउट ऑफ इट। लेकिन पैसे देकर भी जब मुझे वो घिसे पिटे एड्स दोबारा देखने पड़ रहे हैं, मूवी के बीच में 50 एड्स मैंने देख लिए, वो एक फील होता है कि आप मूवी में हो, आप देख रहे हो, लाइक यू आर एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड, लाइक यू आर इन इट। आपको लगता है कि आप उस मूवी का पार्ट हो, एंड उसके बीच में एड्स 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 despite you giving that company money. I don't think so that's fair. People are doing it, companies are doing it, and it's your money that they are playing with. I don't think so this is fair. इसमें कुछ सीरियस लॉ होना चाहिए कि ये लोग ऐसे नहीं कर सकते। आप पैसे बढ़ा लेते हो, आप प्लान्स के प्राइसेस इंक्रीज कर दो। जो प्लान में पहले ऐड नहीं था, अब वो बेसिक लेवल का प्लान हो गया, उसमें पैसे बढ़ा दिए। प्रीमियम जाना है, गोल्ड जाना है, सिल्वर जाना है, प्लैटिनम जाना है, और पैसे लगेंगे और ऊपर जाना पड़ेगा, उसमें एड्स नहीं आएंगे। दिस इज़न्ट फेयर। ठीक है, आई गेट इट, आपका प्लेटफॉर्म है, आप डिसाइड कर सकते हो उस पर आपको क्या फीचर्स रखने, क्या नहीं रखने हैं। लेकिन इफ़ समवन इज पेइंग यू, आई डोंट थिंक सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीइंग दोज एड्स। फोर्थ थिंग इज पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू रेट अ स्कूल। अब जैसे एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बनता है टर्म 1, टर्म 2, हाफ ईयरली, ऐसे करके एनुअल एग्जाम्स तक, और वो बड़े ही क्रिटिकल तरीके से एक बच्चे की गलतियाँ बताते हैं। गुड फॉर यू, क्योंकि हमने बच्चा आपके पास इसी काम के लिए भेजा है कि आप बताएं कहाँ पर वो लैग कर रहा है। लेकिन कितनी बार आपने ऐसा सोचा है, इफ़ यू रियली वांट योर चाइल्ड टू गेट एडमिशन इन अ गुड स्कूल और इन एनी स्कूल, कितने रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे? बच्चे जो आसपास में पढ़ रहे होंगे, आप उनके पेरेंट्स से जाके पूछ सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं स्कूल अच्छा है या नहीं अच्छा है। बट आई फील अगर हम ये रैंकिंग सिस्टम ले आते हैं, हम एक ग्रेडिंग सिस्टम ले आते हैं कि स्कूल्स को भी अब रेटिंग मिलना शुरू हो जाएगी ऑन अ सीरियस लेवल, गूगल रेटिंग्स नहीं, ऑन अ सीरियस लेवल, जो रियल रेटिंग्स होती हैं, जो रियल लेवल्स होते हैं, अगर वो मिल जाएंगे, स्कूल्स विल कम्पीट, वो एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट करेंगे, अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहेंगे, ताकि वो न्यूज़पेपर में निकाल सके कि हम इस सिटी के सबसे बेस्ट स्कूल हैं, आप अपने बच्चे का एडमिशन हमारे स्कूल में कराइए। इससे क्या होगा? इससे दे विल कम्पीट टू इम्प्रूव। इससे किसका फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा हुआ मेरा, आपका, मतलब जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका फ़ायदा होगा, उनके पेरेंट्स का फ़ायदा होगा। जैसे अब एक बच्चा अपनी आइडेंटिटी अपने मार्क्स में ढूंढता है, अपने ग्रेड्स में ढूंढता है, जितना उसे ABCD जो भी मिला उसमें ढूंढता है, अब एक स्कूल भी अपने ग्रेड्स पर डिपेंड करेंगे। और ये चीज़ टीचर्स पे भी अप्लाई हो सकती है। जितने हार्श मार्किंग एक बच्चे को दी जाती है, क्या कभी सोचा अगर उस टीचर को सारे बच्चों ने मिलकर मार्क्स दिए तो विल दैट टीचर पास और फेल? If AI can replace your job, then the problem is not AI, it's the education system. कितने सारे ऐसे लोग हैं जो घबरा रहे हो, गॉड हमने तो यार अब AI आ जाएगा, जॉब चली जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन लाइक इंजीनियरिंग फील्ड दे आर वरिंग, क्रिएटिव फील्ड में लोग परेशान हो रहे हैं। इधर उधर से बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग परेशान हो ही रहे हैं कि अगर AI आ गया तो हमारी जॉब चली जाएगी। अब आप सोचिए AI किस चीज़ पे काम करता है? AI काम करता है पैटर्न्स पे। रेपिटेटिव होता है वो, कि एक पैटर्न उसने देखा, वो उस पैटर्न को रिपीट करेगा, उसके बेसिस पे आपको आंसर देगा। वहीं पर इफ़ यू आर सिटिंग हियर एंड थिंकिंग कि AI मेरी जॉब ले लेगा, देन द प्रॉब्लम इज़ द एजुकेशन सिस्टम। इतनी आउटडेटेड बुक्स हमें पढ़ाई जाती हैं, आउटडेटेड सिलेबस होता है, कुछ भी रिफ़्रेश नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना हमें पढ़ा, जो आज से 20 साल पहले था वो भी आज है, जो हमारे पेरेंट्स ने पढ़ा होगा हम भी वही पढ़ रहे हैं, कुछ बुक्स चेंज नहीं हुई, कुछ सिलेबस बदला नहीं, एंड वी थिंक कि हम AI को सरपास कर देंगे इन आवर ड्रीम्स।
गलती शायद यहाँ पर आपकी भी नहीं है, क्योंकि आपने वही पढ़ाई करी जो आपको बताया गया, आपने वही किया जो आपको सिखाया गया कि भाई रट्टा मार के आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हो, आप ये बस याद रख लो, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करी हमने, कभी इसलिए पढ़ाई करी नहीं कि हम कुछ सीख सकें, हम कुछ सोच सकें, नहीं। हमें पढ़ाई करनी है एग्ज़ाम के लिए, हमें पढ़ाई करनी है कि हमारा रिपोर्ट कार्ड अच्छा आ जाए। रिपोर्ट कार्ड अच्छा आने के बाद आपको कितना याद है, एग्ज़ाम हो गया उसके 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, हाउ मच आर यू एबल टू रिटेन? ज़ीरो। मोस्ट केसेस में किसी को याद ही नहीं रहता कि पिछली क्लास में मैं क्या पढ़ कर आई थी, आया था। एंड द प्रॉब्लम इज़ नॉट यू, अगेन आई एम सेइंग द प्रॉब्लम इज़ द एजुकेशन सिस्टम। एक छोटे से बच्चे को ट्रेन किया जाता है उस चीज़ के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो हम कोई अलग नहीं है, हम वही कर रहे हैं जो हमें कराया जा रहा है। क्या इसका मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना चाहिए? एग्ज़ाम लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, कितनी तरह तरह की चीज़ें हो रही है। यू ऑल नो, यू मस्ट बी अवेयर कि दुनिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है। क्या आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर इस सेम पैटर्न पे चलता रहा, कितने लोगों को जॉब्स मिलेंगी जस्ट कि वो कॉलेज से निकले और भाई कंपनीज तो खड़ी हैं, माला लेके आ जाओ हमारी कंपनी में। दे आर हायरिंग ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच यू नो, ऑन योर स्किल्स, नॉट योर CGPA। अब देखिए एजुकेशन सिस्टम तो बदलने से रहा, व्हाट बेयर मिनिमम यू कैन डू इज़ इवॉल्व, और खुद से ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के भरोसे अगर आप बैठोगे तो फिर तो आप बैठ ही रहोगे। इन्फ्लुएंसर्स नीड लाइसेंस टू गिव फाइनेंशियल एंड मेडिकल एडवाइस। आप बैठिए और मेरी बात सुनिए। कितनी ऐसे स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर देखे होंगे, जो आपको बताते हैं बेस्ट 10 फार्मेसी स्किन केयर। नाउ थिंक अबाउट इट कि वो एक चीज़ वो एक केमिस्ट के पास मिल रही है, वो फार्मेसी पे मिल रही है, यानी कि उसमें कुछ ऐसी कॉन्सेंट्रेशन होगी जो शायद नॉर्मल दुकानों पे नहीं मिलनी चाहिए। वो चीज़ आपको प्रिस्क्रिप्शन पे मिलनी चाहिए। इंडिया में कितने ही ऐसी शॉप्स हैं जहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शन से सामान मिलता है? नहीं मिलता। आप बोलेंगे आपकी जान पहचान होती है, उसने आपको सामान दे दिया। पहले एसिड्स भी इतनी आसानी से मिल जाती थी और आपने उसका नतीजा देख लिया। बात करते हैं स्किन केयर की। वो बताएंगे आपको कि इस क्रीम को लगा के मेरा एक्ने चला गया, मेरी पिगमेंटेशन हट गई, मेरी स्किन क्लियर हो गई, कोरियन ग्लास हो गई, और आप उसको ख़रीद लेते हैं। वो 100-200 रुपये की क्रीम नहीं है, वो दवाई है। वो आपकी स्किन को हो सकता है रैशेस दे दे, बर्न कर दे, आपकी स्किन पील ऑफ हो जाए, लेकिन हम तो वो लगा लेंगे क्योंकि वो 100-200 की पॉकेट फ्रेंडली थी, तो हमने खरीद लिया, हमने लगा ली, अब स्किन बर्बाद। हाउ मैनी ऑफ दोज पीपल हैव एक्चुअल लाइसेंस कि वो इस तरीके की एडवाइस ऑनलाइन आकर दे सकते हैं? ठीक है, अंडरस्टैंड, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो इस तरीके के वीडियोस बनाते हैं, उनकी आप ज़रूर बात सुनिए, बट हार्डली हैव सीन कि कोई ऐसे प्रोफेशनल डॉक्टर बैठ के आपको दवाई रिकमेंड कर रहा है कि ये दवाई से आप गोरे हो जाओगे, ये दवाई से आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, पिगमेंटेशन चली जाएगी, रिंकल्स नहीं होंगे। लिसन टू मी, वो दवाई है, क्रीम नहीं है, मॉइस्चराइज़र नहीं है, वो दवाई है। रिपीट विद मी, दवाई है। और वो दवाई आप अपनी स्किन पर लगा रहे हो। बिना बुखार के पैरासीटामोल खाई है? बिना तबीयत ख़राब के कफ सिरप पिया है? नहीं ना। तो फिर बिना स्किन कंडीशन के, बिना किसी सीरियस बीमारी के, प्रॉब्लम के, आप ये दवाइयाँ क्यों लगा रहे हो स्किन पे? अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं कि आपके पास पैसे हैं, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, ये स्टॉक्स खरीद लो, ये बिटकॉइन ले। ठीक है, एक इंसान को एक जनरल एडवाइस देना कि ठीक है यार, आपको ना पैसे सेव करने चाहिए, वो आपका तरीका आप कैसे भी करो, क्योंकि मुश्किल समय आएगा, आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, फ्यूचर के लिए, घूमने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, कोई हेल्थ क्राइसिस हो गया, इन्वेस्ट सबको करना चाहिए। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसा बताने लगे कि इस ऐप से आप इन्वेस्ट करो, इस कंपनी के स्टॉक्स खरीद लो, यहाँ पर जाके आप ट्रेडिंग करो, यहाँ पर जाके आप गेम खेलोगे, आपको उसके पैसे मिलेंगे, यहाँ पर जाके आप सिर्फ लॉगिन कर लो, आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। इफ़ समथिंग इज़ फ्री देन द प्रोडक्ट इज़ यू। लोग इतने समझदार नहीं हैं कि उन्हें समझ में आ सके। आपको क्या लग रहा है, एक छोटे सिटी में कोई बैठ के लड़का ये देख रहा है, वो एक्साइटेड हो गया क्या, ठीक है मेरी घर की इतनी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो मैं अपने पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए कुछ करने लगता हूँ। इस ऐप ने बस एक OTP ही तो मांगा है, मैं OTP दे देता हूँ। और आपको भी पता है कि वो एक OTP देने के बाद क्या होने वाला है। कौन जाएगा उस बच्चे से पूछने कि तुम्हारे पेरेंट्स ने जो इतनी मेहनत करके पैसे जोड़े थे, वो एक ऐप के पास चले गए, वो एक कंपनी के पास चले गए। किसकी लापरवाही? उस इन्फ्लुएंसर की, जिसने बिना रिसर्च करे, बिना देखे आपको फाइनेंशियल एडवाइस दी। बिग फैट इंडियन वेडिंग्स आर अ स्कैम। सिर्फ आप कर्जे में जाते हैं उससे, और कुछ नहीं। द ओनली थिंग दैट आई एडमायर अबाउट द वेस्टर्न कल्चर इज़ कि वो अपनी शादी में बड़े लिमिटेड लोगों को बुलाते हैं। ऑल्दो इंडियन शादी उनसे ज़्यादा लंबी चल जाती हैं, एक इवेंट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, बजट के अकॉर्डिंग देखें, तो कितने सारे लोग ऐसे हमारी शादियों में मुँह उठा के चले आते हैं जिन्हें शायद ब्राइड और ग्रूम का नाम भी नहीं पता है, जो सिर्फ खाना खाने आए हैं
या जो सिर्फ शादी में इसीलिए आए हैं क्योंकि आप उनकी शादी में गए थे तो अब हमें उन्हें अपनी शादी में बुलाना पड़ेगा। उन्होंने हमको गिफ्ट दिया था तो हमें वो रिटर्न में जाके उनके घर में शादी में जाना पड़ेगा, उन्हें गिफ्ट देना पड़ेगा। दिस साइकिल जस्ट कीप्स ऑन रिपीटिंग। आप हमारी शादी में आए, हम आपकी शादी में आएंगे, आप हमारे बच्चों की में आए, हम आपके बच्चों की में आएंगे। हमें उन लोगों को इन्वाइट करना चाहिए ना जो सच में खुश हैं हमारे लिए, जो सच में खुश हैं उस कपल के लिए, सच में आपका भला चाहते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपकी क्लोज वंस, आपकी अच्छी वाली फैमिली। ना कि वो लोग जो घर जाके बोले यार छोले में नमक कम था, पनीर अच्छा नहीं था, मीठे में तो कम रख दिया ना, एक और मिठाई होनी चाहिए थी। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आज भी आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो खर्चा होता है वो ब्राइड की तरफ से उठाया जाता है। तो वो एक फादर अपने पूरे जीवन के सारी कमाई, सारे पैसे लगा देता है और उसके बाद उसको सुनने में क्या मिल रहा है? खाना अच्छा नहीं था। आप बुला भी तो 500 लोग रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है 500 लोग चुपचाप खाना खा के चले जाएंगे? कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कुछ ना कुछ बोल के चला जाएगा और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट दिन खराब कर देगा। शादी से रिलेटेड तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। आई हैव ऑल्सो मेड वन वीडियो, अगर आप देखना चाहते हो तो आप उसको भी देख सकते हैं। इफ़ यू एग्री विद एवरीथिंग दैट आई सेड, यू मिस द पॉइंट. If you disagree with everything that I said, you still miss the point. Because the point wasn't to convince you, it was to make you think. Because the day we stop questioning our beliefs, someone else will start thinking for us. Don't leave this video thinking about me. Leave this video thinking about yourself. Ask yourself, which one made you uncomfortable? क्योंकि जलन वही होती है जहाँ घाव होता है। जय श्री राम।